एक गांव में रामू नामक किसान रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, नाम था गुड़िया। बचपन में गुड़िया की मां का देहांत हो गया था, परंतु रामू ने उसे कभी महसूस नहीं होने दिया। रामू खेत में काम करता, गुड़िया घर की देखरेख करती। सारा गांव रामू की ईमानदारी की मिसाल दिया करता था। गांव का महाजन बद्रीनाथ बहुत दयालु था। एक दुर्घटना में उसकी पत्नी और बच्चे चल बसे थे। गांव के सभी किसान कोई भी जरूरत पड़ने पर उसके पास आते। बद्रीनाथ उन सब की सहायता करता। महाजन ने रामू की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन वह जानबूझकर रुपयों से भरी थैली रामू के पास छोड़कर चला गया। रामू ने देखा तो थैली लेकर उसके पास जा पहुंचा। कहा, पता नहीं धन से भरी थैली किसकी है, इसे आप रख लें। रामू की ईमानदारी देखकर महाजन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रामू को सच्चाई बताकर कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। उसने रामू को अपना पालतू हिरण दे दिया। गुड़िया ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। वह उससे खेलती, जहां जाती साथ ले जाती। महाजन मन ही मन सोच रहा था कि रामू की बेटी गुड़िया को गोद ले ले, परंतु इससे पहले वह देखना चाहता था कि गुड़िया भी पिता की तरह समझदार है या नहीं। एक दिन उसने बहाने से रामू को शहर भेज दिया। पास के आश्रम में गया और गुरुजी की आज्ञा ली। फिर एक विद्यार्थी को गुड़िया की परीक्षा लेने भेज दिया। युवक ने साधु का वेश बनाया। गुड़िया के घर पहुंचकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। सुनकर गुड़िया बहुत दुखी हुई। घर में खाने को कुछ नहीं था। थोड़े फल थे जिन्हें वह स्वयं खाने जा रही थी। वह भूखी थी, परंतु फल लेकर साधु के पास पहुंच गई। साधु बने युवक ने फल लेने से मना किया। गुड़िया बोली, बाबा कहते हैं मेहमान या साधु भगवान का रूप होते हैं, उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। युवक फल लेकर महाजन के पास पहुंचा, सारी बातें बताईं। महाजन बहुत खुश हुआ। तब तक रामू शहर से वापस आ चुका था। महाजन ने अपने मन की बात रामू को बताई। रामू मना नहीं कर पाया। महाजन ने गुड़िया को गोद ले लिया। रामू जाने लगा तो महाजन बोला, तुम भी यहीं रहोगे, अब मेरी हवेली सूनी नहीं रहेगी, बहुत दिनों बाद यहाँ रौनक होगी।